हेलो दोस्तों, आईपीओ इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि पटेल रिटेल लिमिटेड कंपनी का आईपीओ जल्द ही मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके बताने वाले हैं। इससे आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले बात करें आईपीओ डिटेल की, तो ये बुक बिल्डिंग आईपीओ है और इसका टोटल इशू साइज 242.73 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें से 217.21 करोड़ का फ्रेश इशू है और 25.55 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब बात करें प्राइस एंड लॉट साइज की, तो इसका प्राइस बैंड 237 रुपए से लेकर 255 रुपए पर शेयर रखा गया है और इसका लॉट साइज 58 शेयर का रखा गया है। इसके बाद बात करें फेस वैल्यू की, तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखा गया है और इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए एक रिटेलर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,790 रुपए के करीब होगा। वहीं बात करें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो एक रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट बाय कर सकता है। इसके लिए रिटेलर का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,92,270 रुपए के करीब होगा और एक स्मॉल एचएनआई को यह आईपीओ खरीदने के लिए मिनिमम 14 लॉट बाय करने होंगे। इसके लिए एक स्मॉल एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,07,007 रुपए के करीब होगा। वहीं बात करें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो एक स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट बाय कर सकता है। इसके लिए उसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9,90,930 रुपए के करीब होगा। अब बात करें बिग एचएनआई की, तो एक बिग एचएनआई को यह आईपीओ खरीदने के लिए मिनिमम 68 लॉट बाय करने होंगे। इसके लिए एक बिग एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,05,720 रुपए के करीब होगा। नेक्स्ट बात करें रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 30% कोटा रिजर्व है, रिटेलर के लिए 45% कोटा रिजर्व है और एनआईआई के लिए 25% कोटा रिजर्व है। अब बात करें आईपीओ टाइमलाइन की, तो ये आईपीओ 19 अगस्त को ओपन होगा और इसकी क्लोजिंग डेट 21 अगस्त रखी गई है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 22 अगस्त 2025 को होगा और इसकी लिस्टिंग 26 अगस्त 2025 को होगी। अब बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो 2023 में इस कंपनी ने 1019.80 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इसमें से 16.38 करोड़ इसका प्रॉफिट था। बाद में 2024 को इस कंपनी ने 817.71 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इसमें से 22.53 करोड़ इसका प्रॉफिट था और 2025 में इस कंपनी ने 825.99 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इसमें से 25.28 करोड़ इसका प्रॉफिट था। नेक्स्ट बात करें की रेशियो की, तो इस कंपनी का आरओई 19.02% है और आरओसी 14.43% है। अब बात करें डेब्ट की, तो इस कंपनी का डेब्ट रेशियो 1.34 है और इसका पैट मार्जिन 3.08% है। नेक्स्ट बात करें आरओएनडब्ल्यू की, तो इसका आरओएनडब्ल्यू 19.02% है और एबिटा मार्जिन 4.61% है और इस कंपनी का पी रेशियो प्री आईपीओ के लिए 25.1 है और पोस्ट आईपीओ के लिए 33.69 है। लास्ट में बात करें बुक वैल्यू की, तो इस कंपनी का बुक वैल्यू रेशियो 4.72 है। अब बात करें कंपनी के प्लस पॉइंट की, तो इस कंपनी का पहला प्लस पॉइंट यह है कि इस कंपनी की छोटे शहरों में काफी अच्छी पकड़ है। दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि यह कंपनी खुद की ब्रांडेड चीजें बनाती है जिसमें इस कंपनी को काफी अच्छा मुनाफा होता है। तीसरा प्लस पॉइंट यह है कि यह कंपनी कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि यह कंपनी सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर निर्भर नहीं है। चौथा प्लस पॉइंट यह है कि इस कंपनी के पास खुद की फैक्ट्री और एग्री प्रोसेसिंग यूनिट है। अब बात करें कंपनी के मेजर माइनस पॉइंट की, तो इस कंपनी का पहला माइनस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही लो है, यानी कि इस कंपनी को 100 रुपए की बिक्री पे ओनली 3 रुपए का मुनाफा हो रहा है। दूसरा माइनस पॉइंट यह है कि इसका डेब्ट रेशियो 1.34 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ही ज्यादा है जो इन्वेस्टर के लिए एक खतरा बन सकता है। तीसरा माइनस पॉइंट यह है कि यह कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में पहले से कंपटीशन काफी ज्यादा है। और चौथा माइनस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का पी रेशियो 33.7 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस कंपनी के शेयर बहुत ही महंगे दामों पे मिलने वाले हैं। तो ये कुछ मेजर प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है जिनको ध्यान में रख के आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।